तो देखते हैं पहला जो हमारा उदाहरण है जिसको अपन हल करते हैं। तो I इक्वल टू दिया हुआ है 0 to π/2 साइन की पावर 4x अपान साइन की पावर 4x प्लस कास की पावर 4x dx। ये कुछ इस तरह का ये प्रश्न है। अब इसमें हम कौन सा प्रगुण लगाएंगे, तो मैंने शुरुआत में प्रगुण बताते समय ही बताया था कि सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होगा वो P3 और P4 होगा। तो यहाँ पर इसी P4 का इस्तेमाल होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि और इसको इस्तेमाल करके ये प्रश्न इतना आसान बन जाएगा कि आप कि जो दिखने में ये बड़ा जटिल सा, थोड़ा सा डरावना सा प्रश्न दिख रहा है, ऐसा है नहीं है। प्रगुण लगते ही ये बहुत सिंपल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम प्रगुण नंबर 4 जब लगाएंगे तो कि ये क्या बन जाएगा। अभी इसको अपन 1 नंबर डाल दें। तो यहाँ पे प्रगुण लगाएंगे 0 to π/2 साइन की पावर 4 और x के स्थान पे π/2 माइनस x ले लेंगे। यहाँ पे क्या देख रहे थे प्रगुण में कि 0 to लिमिट वही रहेगी और a माइनस x ले लेते हैं। अपर लिमिट में x को घटा देते हैं। तो यहाँ अपर लिमिट क्या है π/2 माइनस x ले लेंगे और जहाँ जहाँ x है वहाँ हर जगह अपन ऐसा कर लेंगे। π/2 माइनस x प्लस कास की पावर 4 π/2 माइनस x dx। अब हमें बिल्कुल सबको पता है कि साइन π/2 माइनस x इक्वल टू क्या होता है, cos x। cos π/2 माइनस x इक्वल टू साइन x। तो साइन π/2 माइनस x इक्वल टू क्या होता है, cos x। cos π/2 माइनस x क्या होता है, साइन x। अब यहाँ पे पावर 4 लगी हुई है, तो ये साइन की पावर 4 π/2 माइनस x का मतलब यही होता है साइन π/2 माइनस x का की पावर 4 तो ये बन जाएगा cos की पावर 4x। मतलब ये इस तरीके से बन जाएगा cos x की पावर 4 अर्थात cos 4x। तो ये यहाँ पे घात से कंफ्यूज नहीं होना। ये इस पूरे का त्रिकोणमिति में ये बेसिक चीज़ बताई जाती है कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर ही होता है। तो यहाँ पे I इक्वल टू 0 to π/2 ये बन गया क्या, cos x और ये बन गया क्या, cos x, ये बन गया sin x dx। तो I इक्वल टू इसको ऐसा लिख दें कि 0 to π/2 cos x अपान इसको sin x को यदि पहले लिख दें, cos x को बाद में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हम जानते हैं कि जोड़ में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। a प्लस बी बराबर b प्लस a। तो sin x प्लस cos x लिखें या cos x प्लस sin x लिखें, एक ही बात है। तो अब इसको यदि 2 नंबर दे दें अपन और 1 और 2 को जोड़ दें तो क्या होगा, बायां बायां पक्ष जुड़ेगा, दायां दायां पक्ष जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इधर I प्लस I और उधर 0 to π/2 साइन x, ये पहले जुड़ेगा साइन x क्या, एक मिनट ये मैंने पावर लगाना मैं भूल गया हूँ, सॉरी। ये cos की पावर 4x साइन की पावर 4x cos की पावर 4x। तो यहाँ पे अभी अपन जोड़ेंगे तो साइन की पावर 4x अपान साइन की पावर
4x प्लस कास की पावर 4x dx प्लस दूसरा क्या है 0 to π/2, ये वाला जुड़ जाएगा और ये क्या आ गया कास की पावर 4x बटे साइन की पावर 4x प्लस कास की पावर 4x dx। अब ये इधर i और i जुड़ के 2i हो गया और ये इसको अपन इकट्ठा लिख सकते हैं, सेम चीज़ है तो ब्रैकेट में ऐसे जोड़ सकते हैं। इंटीग्रेशन इकट्ठा ले लिया अपन ने और इसको ब्रैकेट के अंदर ऐसा लिख लिया साइन की पावर 4x बटे साइन की पावर 4x प्लस कास की पावर 4x प्लस कास की पावर 4x साइन की पावर 4x प्लस कास की पावर 4x dx। तो अब जोड़ना तो कोई कठिन काम यहाँ पे है नहीं, दोनों का एलसीएम एक है तो 0 to π/2 और एलसीएम एक है तो एलसीएम इकट्ठा ऐसे लिख देंगे साइन की पावर 4x प्लस कास की पावर 4x और जब एलसीएम दोनों का एक रहता है तो क्या अंश को ही अपन सीधे जोड़ देते हैं तो साइन की पावर 4x प्लस कास की पावर 4x आ गया और ये जब अंश और हर सेम आ गई अपन ने देखा तो अंश और हर कैंसिल हो जाएंगे और ये 2i इक्वल टू 0 to π/2 1 dx और ये 0 to π/2 जो लिमिट है वो अपन बाहर लगा देंगे और इसका जो समाकलन क्या मिल जाएगा 1 का x, तो 2i इक्वल टू x का जो x पे जो लिमिट अपन रखेंगे वो π/2 माइनस 0 आ जाएगी अर्थात π/2 आ जाएगी तो i बराबर क्या मिल जाएगा π/4। तो ये बड़ा आसान हो गया, देखिए हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, इंटीग्रेशन तो करना ही नहीं पड़ा। इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ा किसके वजह से, प्रगुण के वजह से। तो अपन ने क्या किया, चौथा प्रगुण लगाया, देखा कि कुछ जब इस प्रकार के क्वेश्चन हो साइन कास वाले हों और इस पैटर्न का प्रश्न यदि है साइन की पावर चाहे जो भी हो वहाँ n हो, यहाँ n हो, यहाँ n हो, या अभी जैसे ये क्वेश्चन है इसमें रूट दिखाई दे रहा है, रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स कॉस एक्स। अब ये क्वेश्चन मैं इसके वजह से इसको नहीं बताने जा रहा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है, यहाँ घात 4 है, यहाँ घात क्या है 1/2 है। रूट का क्या मतलब होता है, रूट का मतलब घात 1/2। तो मतलब इसी प्रश्न को यदि तुम यहाँ क्या कर लो, यदि आप यहाँ पे करें साइन की पावर 1/2x, साइन की पावर 1/2x, कास की पावर 1/2x, ऐसा लिख के हल कर लें तो सेम ऐसे ही आएगा, आंसर भी सेम यही आएगा। ना करें घात 1/2 तो रूट साइन एक्स ही रहने दें, यहाँ रूट साइन एक्स, यहाँ रूट साइन एक्स, यहाँ रूट कॉस एक्स, और जब हम π/2 रखेंगे तो यहाँ पे रूट कॉस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे रूट कॉस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे रूट साइन एक्स आ जाएगा, यहाँ पे रूट साइन एक्स, रूट कॉस एक्स, यहाँ पे रूट कॉस एक्स। अपन जोड़ेंगे उसी तरीके से, यहाँ रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स, और ये दोनों अंश हर सेम आ जाएगा और अपन वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 आएगा और 1 का समाकलन x आएगा और x पे जब लिमिट रखेंगे तो π/2 माइनस 0 π/2 आएगा और 2i इक्वल टू π/2 है तो i इक्वल टू π/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं ये मानता हूं कि ये दो प्रश्न तो पहला और तीसरा एक जैसे थे, इनको अपन ने हल कर लिया। ये मैंने दिख जरूर रहा है कि मैंने एक को हल किया, लेकिन वो एक के साथ तीसरा भी हल हो गया है ऑटोमेटिक।
जरा सा चेंज करना है, मतलब आप तो सिर्फ 4 की जगह 1/2 रख दो और पूरा हल कर दो, या रूट लगा रहने दो वैसे ही हल कर लो, तो सेम दोनों हो जाएगा। इसके बाद अपन दूसरे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। दूसरे नंबर में लिमिट क्या है, π/6 to π/3 है और dx अपान 1 + √10x है। इसको अपन को हल करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे π/6 से π/3 dx और इसको 1 + 10x को अपन तोड़ के बना लेते हैं sin x बटे cos x। हम जानते हैं tan x बराबर क्या होता है, sin x बटे cos x। तो इसको और आगे हल करें तो π/6 to π/3 और dx अपान 1 + ये बन गया √sin x बटे √cos x। अब इसको हल करेंगे, ये बहुत छोटी कक्षाओं वाले विद्यार्थी भी जानते हैं कि ये √cos x + √sin x अपान cos x बन जाएगा। तो ये आगे बन गया क्या, π/6 to π/3 और ये √cos x अपान √cos x प्लस √sin x dx। अब हम फिर से अपने तीसरे नंबर प्रश्न में पहुंच गए हैं। ठीक है, तीसरे नंबर प्रश्न पे अब आगे कुछ काम इसमें भी करने को बचा नहीं है, पर मैं फिर भी बता देता हूँ यहाँ पे, इसलिए बता देता हूँ कि इस प्रश्न को मैंने किया नहीं था तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो आपके लिए रिवीजन जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे अब वही हमारा कौन सा तीसरा, चौथा वहाँ पे लगा था, यहाँ पे तीसरा लग जाएगा। तीसरा चौथा मैंने बताया था कि तीसरे का ही एक स्पेशल केस या पर्टिकुलर केस है चौथा। तो अपन यहाँ पे तीसरे का क्यों लगेगा, क्योंकि π/6 और π/3 मिलके क्या हो जाएगा, π/2 और π/2 cos के लिए π/2 - x साइन बन जाएगा, cos के लिए साइन बन जाएगा, साइन के लिए cos बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि cos π/3 + π/6 - x क्या कहता है तीसरा प्रगुण, कि a + b दोनों लिमिट को जोड़ दो और x को घटा दो। तो हमारी लिमिट π/6 और π/3 मान लो क्रम से ही लिखना है तो क्रम से लिख दो, इन दोनों को जोड़ के x को घटा दो तो क्या बनेगा, ये बनेगा cos π/2 - x क्या बन जाएगा, sin x। सेम sin π/6 + π/3 - x sin π/2 - x बराबर cos x। तो अब ये बदल के क्या बन जाएगा, यदि इसको i = मानते हुए चलें तो इसको नंबर 1 दे दें। अब यहाँ पे अपन ने तीसरा जो प्रगुण लगा दिया, तो π/6 से π/3 √cos π/2 मैं सीधा लिख दे रहा हूं या लिख देता हूं, π/3 + π/6 + π/3 - x और यहाँ पर भी नीचे cos π/6 + π/3 - x प्लस √sin π/6
प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स, ऐसा। अब मैंने बताया है कि पाई बाई 6 और पाई बाई 3 मिलके पाई बाई 2 बन रहा है, तो ये cos पाई बाई 2 माइनस एक्स बना, ये cos पाई बाई 2 माइनस एक्स बना, ये sin पाई बाई 2 माइनस एक्स बना। तो ये cos पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है, sin पाई बाई 2 माइनस एक्स cos एक्स होता है। तो यहाँ पे हम ये सीधा अब लिख दे रहे हैं कि लिमिट पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, यहाँ पे ये रूट साइन एक्स हो गया, नीचे रूट साइन एक्स हो गया, ये रूट cos एक्स हो गया dx, और इसको अपन 2 नंबर दे देते हैं और 1 और 2 को हम जोड़ दें तो क्या होगा, बाएं तरफ i प्लस i मिल जाएगा, दाएं तरफ पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 रूट cos एक्स बटे रूट cos एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट cos एक्स। इस तरीके से ये इकट्ठा जुड़ जाएगा। यहाँ पे हमने इकट्ठा लिख दिया दोनों को, और जोड़ने पर क्या आ जाएगा, अंश हर दोनों के हर समान हैं, बस ये cos प्लस साइन लिखा है, यहाँ साइन प्लस cos लिखा, दोनों एक ही बात होती है। और जब जोड़ेंगे तो रूट cos एक्स प्लस रूट साइन एक्स अपान रूट cos एक्स प्लस रूट साइन एक्स आएगा, दोनों कैंसिल होके 1 आ जाएगा। मैंने एक स्टेप यहाँ पे कम कर दिया, 2i, ये पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 और ये 1 dx आ गया। यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं कि पिछले प्रश्न में अपन ने क्या किया था। तो इसलिए मैं इसको दोबारा एक आध स्टेप छोड़ रहा हूं, आप लोग उसको चाहें तो मतलब पिछले वाले प्रश्न को जब मैंने हल किया था उसको फॉलो कर सकते हैं। तो 2i इक्वल टू यहाँ पे लिमिट ये आ जाएगा x और लिमिट पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। अब यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 2i इक्वल टू, बस आंसर में अंतर आ जाएगा, पाई बाई 6 मिल जाएगा, तो i का मान पाई बाई 12 प्राप्त हो जाएगा। मतलब समाकलन करने से जो इसका मान आएगा वो पाई बाई 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने दूसरा प्रश्न कर लिया, तीसरा प्रश्न कर लिया। अब चौथे प्रश्न को अपन देखेंगे। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला प्रश्न है, चौथा नंबर जो, वो ये है 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx। इसमें भी अपन इसको i इक्वल टू मान लें और एक नंबर इक्वेशन बनाते हुए एक नंबर दे देते हैं अपन इसको, और फिर इसमें लगा देते हैं वही चौथा प्रगुण। चौथा प्रगुण लगाएंगे तो क्या होगा, 0 टू पाई बाई 2 log साइन x के स्थान पे क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। अब हम जानते हैं कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, cos x, तो रख देते हैं 0 टू पाई बाई 2 log साइन की जगह cos x dx। ये भी i है, इसको 2 नंबर दे देते हैं
और 1 और 2 को हम जोड़ दें, जोड़ने पर क्या होगा, बाएं पक्ष में 2i आएगा और दाहिने पक्ष में क्या, 0 to π/2 log sin x dx, और ये भी 0 to π/2 log cos x dx। इकट्ठा इंटीग्रेशन ले लें अपन तो क्या बन जाएगा, log sin x log cos x dx। अब हम जानते हैं ये बात कि log m प्लस log n बराबर log m गुणे n या mn, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 to π/2 log sin x into cos x dx। अब इसको कुछ हम यहाँ चेंज करते हैं, कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, अपना कुछ इस प्रकार से कुछ इंतजाम करते हैं कि log 2 sin x cos x अपॉन 2 कर देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा, अपन ने 2 का ऊपर गुणा कर दिया और 2 का भाग कर दिया, ऐसा कर सकते हैं। तो ऊपर बन गया ये 0 to π/2 log sin 2x अपॉन 2 ऐसा बन गया dx, जिसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 0 to π/2 log sin 2x माइनस log 2 dx। जैसा अपन ने बताया log m प्लस log n बराबर क्या, log mn, तो log m माइनस log n बराबर क्या होता है, log m बटे n। तो हमें क्या मिला हुआ था, log m बटे n मिला हुआ था, तो log m माइनस log n हो गया, है ना। तो sin 2x और माइनस log 2 में ये टूट गया, तो इसको अपन लिख सकते हैं, यहाँ पे 2i अपन लिखते आए ये, तो 2i इक्वल टू 0 to π/2 log sin 2x log sin 2x dx अलग हो गया, और माइनस 0 to π/2 log 2 dx। अब इसका अगला हिस्सा थोड़ा सा अपन यहां कर लेते हैं। तो 2i इक्वल टू ये मिल गया था अपन को। अब यदि हम इसमें प्रतिस्थापन करें, 2x को t मान लें क्या, पुट 2x इक्वल टू टी, तो 2dx इक्वल टू dt बन जाएगा, या dx इक्वल टू dt/2 बन जाएगा। हमारी लिमिट भी चेंज होगी इसमें, तो 2i इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये जब 0 रखेंगे तो लिमिट 0 ही आएगी, है ना। जब अपन x को 0 रखेंगे तो t भी 0 आएगा, और जब x को π/2 रखेंगे, यहाँ पे π/2 रखेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, t का मान पाई हो जाएगा, तो हमारी नई लिमिट यहाँ पे ऊपर पाई आ गई। अब पाई आ गई तो प्रतिस्थापन से क्या मिल गया, log sin t dt, और इधर वाले का हम समाकलन कर देते हैं, माइनस log 2 को अपन बाहर कर लें और
log 2 को बाहर करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बचेगा और लिमिट 0 टू पाई बाई 2 रहेगी। तो ये 2i इक्वल टू 0 टू पाई log sin t dt और यहाँ माइनस log 2 और इसका एक समाकलन प्राप्त होगा, एक का x प्राप्त होगा, जिसके लिए हम 0 टू पाई बाई 2 रखेंगे लिमिट। अब हमारा देखिए पहला प्रगुण, यहाँ पे पहले प्रगुण का तो कहीं इस्तेमाल ही नहीं आया। मैंने बताया था कि तीसरे और चौथे का ही इस्तेमाल सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रगुण तीसरे चौथे हैं। असल में 3 और 4 भी अलग अलग नहीं है, एक ही हैं। 4 तो उसी का स्पेशल केस है। यहाँ पे पहला प्रगुण क्या कहता है कि यदि हम चर बदल दें तो लिमिट में कोई बदलाव नहीं होता और उसका समाकलन के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं आता। तो यहाँ पे यदि हम t के स्थान पर पुनः x लिख दें तो 2i इक्वल टू 0 टू पाई log sin x ही रख दें इसको और dx कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब अपन उसको बदल सकते हैं log 2 और यहाँ पे ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0, अपन ने लिमिट रख दी। तो ये 2i इक्वल टू ये क्या है, शुरू में अपन जब मान के चले थे ये क्या है, i है, क्या है। तो ये इसमें लिमिट का चेंज, 1 मिनट इसको फिर से करते हैं इसको। हाँ, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे अपन ने जब सब्स्टिट्यूशन किया था तो dt बाई 2 रखना था, dt बाई 2 रखेंगे तो ये 1/2 0 टू पाई बना, log sin t बना और dt अपन जो 2 बना था वो अपन ने बाहर कॉमन निकाल लिया dt। अब ये एक प्रगुण जो हमारा कहता है यहाँ पे और इसका मान log 2 और ये x की लिमिट 0 से पाई बाई 2। एक हमारा प्रगुण ये कहता है कि 0 टू कहाँ पर है ये, यदि लिमिट 0 टू 2a fx dx है, 0 टू 2a fx dx 2 टाइम्स 0 टू a fx dx के बराबर होता है। कब? जब f 2a माइनस x बराबर fx हो। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा fx है वो क्या है, log sin x है और 2a क्या है, यहाँ पे f 2a मतलब 2 पाई माइनस x रख दें तो क्या होगा, log sin 2 पाई माइनस x होगा। तो ये log sin 2 पाई माइनस x sin x ही होता है। तो अपन देख रहे हैं fx और f 2 पाई माइनस x सेम आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कौन सा प्रगुण लगा सकते हैं, छठवां P6 वाला प्रगुण लगा सकते हैं। मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 log sin t dt और ये माइनस log 2 और ये लिमिट रखेंगे तो पाई बाई 2 माइनस 0 अर्थात log 2 के साथ। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 0 टू पाई बाई 2 log sin t dt 2i इक्वल टू और यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 log 2 मिल गया। अब हम बात करेंगे जो शुरू में अभी इसके पहले वो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। ये अपन ने यहाँ प्रतिस्थापन तो सही निकाला, रखने में अपन ने dt रख दिया था। तो उस बात के लिए जब आगे अपन स्टेप में बढ़े तब वो चीज़
तो जब हम सही तरीके से अपना काम करते रहते हैं तो जो पीछे यदि अपन ने कोई भूल कर दी है ना, वो अपने आप पकड़ में आती है। तो इसलिए वो चीज़ दिखाई दे गई, तो अपन ने फिर यहाँ इसको करेक्ट करके अब देखिए, तो ये जो हुआ है इसमें हमें पहला प्रगुण अब लगाना है कि यदि चर को बदल दें, t के जगह x रख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हुआ 2i इक्वल टू 0 to π/2 log sin x dx माइनस π/2 log 2। अब क्या देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, i है, ये i, तो 2i इक्वल टू i माइनस π/2 log 2। तो इसको यहाँ पे या यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये i और i, इधर 2i में i घट गया तो i बचा, और इधर क्या बचा, माइनस π/2 log 2। तो देख रहे हैं हम अभी जितने भी प्रश्न अपन ने किए हैं उसमें क्या, कहीं इंटीग्रेशन तो कर ही नहीं रहे हैं, इंटीग्रेशन हो ही नहीं रहा है। इंटीग्रेशन तो अपन किसका कर रहे हैं, x का, 1 का। तो कितना आसान हो रहा है हम जब प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो प्रॉपर्टी के द्वारा जब हम समाकलन करते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सरल चीज़ें हो जाती हैं। और ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इस टाइप के जो प्रश्न हैं इनकी प्रैक्टिस आप लोग बड़े अच्छे से करिए, और इससे संबंधित इस टाइप के प्रश्न अवश्य आएंगे। एक एग्जाम्पल और बचा है, उसको भी देख लेते हैं, वो भी 2 लाइन का है, बस उसको देख लेते हैं। उसके बाद ये निश्चित समाकलन पर जो आधारित चैप्टर है, जिस पे प्रगुण पर आधारित जो अपन प्रश्न हल कर रहे हैं, ये हमारा जो चैप्टर है वो लगभग हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस छात्रों को, हमारे प्रिय छात्रों को करना है। छात्रों की प्रैक्टिस से ही उनके एग्ज़ाम अच्छे से हो पाएंगे। अभ्यास, जैसे कहते हैं ना, अभ्यास ही गुरु है, तो अभ्यास ही आपको विषय पे मजबूत बनाएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जैसा आप जानते हैं। तो 5वां नंबर अपन देख लेते हैं, -1 to 1 साइन की पावर 5x cos की पावर 4x dx। ये जो 5वां है, इसमें लास्ट वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, अंतिम वाली। हम ये फलन देखेंगे कि सम है कि विषम है। ये जो हमारा पूरा फलन है वो कैसा है, सम है अथवा विषम है। तो यदि देख लें, हम चेक कर लें, f(x) इक्वल टू क्या है, साइन की पावर 5x cos की पावर 4x। यदि हम यहाँ पे f की जगह क्या रख दें, -x रख दें, तो क्या होगा, साइन की पावर 5 -x और cos की पावर 4 -x। मैंने अभी क्वेश्चन हल करते समय बीच में आपको बताया था कि साइन -x बराबर -sin x होता है, और cos -x बराबर माइनस ना होके प्लस होता है। तो मतलब ये सेम वही मिल जाता है, ये निगेटिव हो जाता है। तो इस फलन को हम विषम फलन बोलते हैं, इसको हम सम फलन बोलते हैं। तो अब दोनों का कॉम्बिनेशन ये क्या बनता है, ये हम देखते हैं कि ये जो f(x) है, ये जो फलन है, वो सम है कि विषम है। तो अपन देख लेते हैं, यहाँ पे साइन का मान चूंकि निगेटिव हो जाता है और घात उसकी 5 है, तो 5 बार ऋणात्मक संख्या का 5 बार गुणा करते हैं तो ऋणात्मक मिलता है। तो ये माइनस साइन की पावर 5x मिलेगा, और cos तो cos -x cos ही होता है, तो ये cos की पावर 4x ही रहेगा। तो अपन ने क्या देखा, f-x का मान -fx के बराबर आ गया। तो ये कैसा फलन है,
विषम फलन है। कैसा फलन है? विषम फलन है। तो ये विषम फलन है, तो हमारा जो 7वां P7 जो कहता है कि यदि कोई फलन -a to a fx dx दिया हुआ है वो 0 हो जाता है यदि वो विषम फलन हो, तो ये क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 मतलब कुछ हल ही नहीं करना है, आपको सिर्फ इस फलन के विषय में बताना है कि ये जो हमारा फलन है वो विषम फलन है, इसलिए इसका जो समाकलन है वो 0 प्राप्त होगा। ये प्रश्न यदि पूछेगा भी तो हो सकता है 2 नंबर में पूछे, या छोटे 2 या 3 नंबर में पूछे, मतलब ज़्यादा बड़े अंक में शायद ही ये प्रश्न पूछे, लेकिन कभी है तो प्रश्न अच्छा ही। यदि विद्यार्थी सम विषम फलन या प्रगुण को लगाना जानता है, इसके स्थान पर ऐसे ही कोई दूसरा भी प्रश्न हो सकता है। तो थोड़ा सा आप ये देखें कि लिमिट यदि -1 से 1 या -2 से 2 या -a से a इस टाइप की लिमिट दिखे, और ऐसे साइन कॉस वाले फंक्शन दिखाई दें, मतलब घात एक तरफ साइन कॉस हो, या इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिकल कुछ हो और लिमिट विपरीत, मतलब अंक में एक माइनस a से +1 के बीच में दिखाई दे, तो एक बार चेक करना है हमें ये सम है कि विषम है। सम होगा तो अपन 2 टाइम्स कर देंगे, 2 टाइम्स 0 to a fx dx हो जाएगा। विषम होगा तो सीधा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से निश्चित समाकलन जो चैप्टर है वो मैं अपनी तरफ से समाप्त करता हूँ। जितना इस कम समय में इसको जितने कम समय में और जितने सरल तरीके से, जितने सरल और छोटे एग्जाम्पल लेके बताया जा सकता था, मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है। बाकी ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके लिए बहुत समय, बहुत घंटे चाहिए पूरा कंप्लीट करने के लिए। फिर भी मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश की है कि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे ऐसे सरल उदाहरणों के द्वारा आपको कम से कम कॉन्सेप्ट स्पष्ट हो जाएं और कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न कवर हो जाएं, कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न हल हो जाएं, और उनको आप सरलता से उस टाइप के प्रश्न हल करना सीख जाओ, ऐसा मैंने कोशिश की है। अब अपन आगे नेक्स्ट सेशन में समाकलन, अभी अपन ने पढ़ा है, समाकलन के अनुप्रयोग के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है।